जैसा कि अक्सर मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ कि जो थिएटर है वो मेरे लिए एक मेडिटेशन है, एक डिवोशन की तरह है, इबादत की तरह है। और इसका जो श्रेय है वो मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरे घर में बचपन से ही ऐसा एटमॉस्फेयर था कि घर में रिहर्सल्स हुआ करती थी, स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुआ करती थी, बहुत साहित्यिक एटमॉस्फेयर था। और हम लोगों को बहुत सारी किताबों हम लोगों का ये था कि आपको किताब एक पढ़नी ही पढ़नी है रोज़। तो हमारे घर में एक लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। पापा बहुत पढ़ते थे, मम्मी बहुत पढ़ती थी, और हम लोगों की जो शुरुआत पढ़ने से हुई वो अमर चित्र कथाओं से हुई। तो अमर चित्र कथा हमें रोज़ एक तो पढ़नी होती थी। उसके बाद धीरे धीरे बाकी साहित्य की किताबों की तरफ हम आ गए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, हमको पढ़ना ही पढ़ना होता था। तो इस तरह से रुझान हुआ, और थिएटर की तरफ जो मेरा रुझान हुआ है वो तो खैर जैसे मैंने बताया कि मम्मी पापा दोनों थिएटर से थे। तो जो मेरे पापा हैं वो जम्मू कश्मीर में थिएटर से जुड़े रहे, उनका एक बहुत बड़ा नाम है। और सिनेमा और अभिनय कला से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे जाने माने नाम हैं जो उनको अपना गुरु मानते हैं। मेरे तो खैर वो गुरु रहे ही हैं। तो यहाँ पापा को भीष्म पितामह कहा जाता है जम्मू रंगमंच का। तो यहाँ मैं माँ से जुड़ी हुई एक बात कहना चाहूँगी कि माँ को संस्कृत नाटकों से बहुत लगाव था, और संस्कृत उनका सब्जेक्ट भी रहा है। तो उन्होंने स्टेज पर कुछ संस्कृत के नाटक भी किए जो उनके प्रिय नाटक रहे, जैसे मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये संस्कृत नाटक माँ के पास होते थे और हिंदी के ट्रांसलेशन के साथ हुआ करते थे, जो वो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए कहती थी। और तब मैं शायद 7th या 8th क्लास में थी, लेकिन उन्होंने और पापा ने मुझ में ना संस्कृत नाटकों की, मतलब जो उनका ट्रांसलेशन था, तो नाटक पढ़ने की वो जो आदत बचपन से ही हो गई। कि माँ मुझे कहती तुम ये ज़रूर पढ़ो, कितना खूबसूरत ये लिखा है, ये विक्रम उर्वशी पढ़ो, मालविका अग्निमित्रम पढ़ो। तो माँ उनको उनके जो सॉन्ग्स थी वो गाती भी थी, क्योंकि माँ सिंगर भी रही है। तो उन संस्कृत नाटकों का मुझे आज भी एहसास है कि माँ की अलमारी में इस तरह के संस्कृत नाटक हिंदी ट्रांसलेशन के साथ भरे पड़े थे। तो मुझे याद है कि जब माँ और पापा अपने रिहर्सल्स पे जाया करते थे, ख़ास तौर पे वो दूरदर्शन की रिहर्सल हो या थिएटर के नाटकों की रिहर्सल हो, तो हम अक्सर उनके साथ जाया करते थे। जैसे मैंने बताया कि हमारे घर में भी बहुत सारी इस तरह की रिहर्सल्स हुआ करती थी। तो रेडियो नाटकों से जुड़ा हुआ एक किस्सा मुझे याद है कि रेडियो नाटकों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। जो किस्सा है वो कश्मीर का है। पापा अपने ऑफिस के किसी टूर पे बाहर गए थे। तो ये माँ आकाशवाणी के नाटकों से भी जुड़ी हुई हैं, तो माँ को रेडियो ड्रामा की रिकॉर्डिंग पर जाना था। और उन दिनों रेडियो ड्रामा कश्मीर में पद्मश्री प्राण किशोर जी देखा करते थे, जो एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं जम्मू कश्मीर का। और पद्मश्री रहे हैं, साहित्य अकादमी अवार्डी रहे हैं, ही इज़ एमिनेंट ऑथर, ही इज़ ब्रॉडकास्टर, ही इज़ पेंटर ऑल्सो। तो वो उनके साथ था। तो वो उस वक्त ड्रामा के इंचार्ज थे, पैक्स ड्रामा थे। एंड ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट। और माँ मुझे अपने साथ ले गई उस रिकॉर्डिंग में। तो सुबह 11 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, जो शाम को 5 बजे तक चली। और जिस तरह से वो समझा रहे थे एक एक सीन, प्राण किशोर अंकल जिस तरह से समझा रहे थे, और जिस तरह से आर्टिस्ट अपने किरदार को उनके मुताबिक निभा रहे थे, क्योंकि रेडियो पे एक्ट करना बहुत आसान नहीं होता। आपको अपनी आवाज़ के माध्यम से चीज़ें बतानी पड़ती हैं, और एक पोर्ट्रेट सा पेंट करना होता है जो आपके ऑडियंस तक पहुँचे। दूरदर्शन में या फिर स्टेज पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट है, आपका सेट है, बाकी चीज़ें हैं जो कवर अप कर देती हैं। लेकिन रेडियो बहुत आसान नहीं है, रेडियो नाटक। तो वो जो मैंने चीज़ें देखी वो बहुत, उस वक़्त मुझे बहुत मैजिकल लगा। और फिर कुछ महीनों के बाद मैंने भी रेडियो ड्रामा में बाल कलाकार के रूप में शुरुआत कर दी। दिस इज़ द मैजिक ऑफ एक्टिंग, चाहे वो रेडियो से जुड़ी हो, चाहे वो दूरदर्शन से जुड़ी हो या थिएटर से जुड़ी हो। लेकिन रेडियो नाटक मैं मुश्किल इसलिए कहती हूँ क्योंकि वहाँ आपको अपनी आवाज़ के माध्यम से काम करना है, और आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका वॉइस थ्रो, आपका डिक्शन, ये सारी चीज़ें आकाशवाणी ठीक करती हैं। तो ये तो थी मेरी माँ से जुड़ा हुआ एक किस्सा। बहुत शुक्रिया।